Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 3 बच्चों, श्रीनाथ कंपनी। सबसे पहले उसका पीएनएल अकाउंट है, राइट साइड पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट है और डिफरेंट डिफरेंट आंसर मांगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस बच्चों। अनलकीली नई टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन हटा दिया है, तो ये पूरे क्वेश्चन का बच्चों पीडीएफ इमेज यहाँ रखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेना या फोटो खींच लेना। नई टेक्स्ट बुक के अंदर ये सम नहीं है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन सम नंबर 3 एकदम आराम से समझाने जा रहा हूँ। और इसके साथ बच्चों होमवर्क में लिखा है मैंने 4 नंबर का सम, ये आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। सम नंबर 4 की जो डिटेल्स है बच्चों वो भी नई टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो अनलकीली बच्चों दोनों सम नहीं है, तो उसकी पीडीएफ कॉपी इमेज के तौर पे रखी है, इसको फोटो खींच के आप नोट कर सकते हो और नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने है सम नंबर 3, अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस एक्सप्लेनेशन। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। बच्चों कोरोना की जो पोजीशन है उसके आधार पे जो डेट डिक्लेयर हुए 8 दिसंबर, तो बच्चों उसके ऊपर से क्लियर पता चल रहा है कि जो अभी एग्जाम की डेट है ये 8 दिसंबर, तो दिवाली के बाद बच्चों बहुत ही कम टाइम बचने वाला है। 19 नवंबर से हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, फिर भी आप काउंटिंग करो तो 2 वीक है। एग्जाम पीछे जाएगी बच्चों ऐसा मुझे लग रहा है, पर ना गई तो इसलिए बच्चों हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो जो टॉपिक आपको दिवाली के बाद पढ़ाना था बच्चों वो रेशियो एनालिसिस बिफोर दिवाली हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको लॉस ना हो। पेज नंबर 121 पे आ जाओ बच्चों। पहला बेसिक थियरी का लेक्चर पूरा हो गया है। आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं पेज नंबर 121 पे, सम नंबर 3 ब्रैकेट में 4 इलस्ट्रेशन 3। एक सम मैं कर रहा हूं, एक आप करो। चलो बच्चों रेडी? टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ ज्वाइन हो जाओ। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं विद्यार्थी मित्रों। द डिटेल्स ऑफ श्रीनाथ कंपनी आर एज एंडर। फिर बच्चों उसके अंदर सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑफिस, सेलिंग एक्सपेंस। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट है, फिर नीचे 10 रेशियो मांगे, वो छोड़ दो। आज के लेक्चर में बच्चों में जितने रेशियो आपको सिखा वही करना है। आज का टारगेट है पीएनएल बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना और रेवेन्यू के आपको 5 रेशियो और बैलेंस शीट का एक सिखाना। सेम आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है? बुक में जो मांगे जो भूल ही जाओ, मैं जो करवाऊं उतना काम आपको होमवर्क में करना है। सबसे पहले बच्चों एग्जाम पर स्टार्ट करना हो, रेशियो गिनने हो तो क्या करना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट, जिसका फॉर्मेट बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चलो मैं आपके सामने पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं बच्चों। चाइनीज में पर्टिकुलर, रुपीस, रुपीस। सबसे पहले बच्चों लिखेंगे सेल, सेल के अंदर कैश और क्रेडिट। फिर इसमें से डिडक्ट होगा बच्चों लेस, COGS। लेस करोगे बच्चों तो नीचे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें से आप माइनस करोगे बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे लेंगे बच्चों? एक्सेप्ट इंटरेस्ट। चलो इसके बाद बच्चों आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे प्यार से हम लोग बोलते हैं पीबीआईटी। पीबीआईटी में से लेस करेंगे बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर हमें रिसीव होगा पीबीटी, जिसमें से हम लेस करेंगे टैक्स का पॉइंट 50%। फिर हमें रिसीव होगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसे कहा जाता है नेट प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड प्रोफॉर्मा ऑफ पीएनएल अकाउंट। आठों बच्चों मिनिमम याद रखो, 2 या 3 सम करोगे याद रख जाओ। फिर से देखो सेल, कैश क्रेडिट माइनस COGS जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस पीबीआईटी माइनस डिबेंचर इंटरेस्ट पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी। चलो अब बच्चों मैं एग्जांपल की फर्स्ट में रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले सेल, सेल टोटल आप जो बच्चों 15 लाख, उसके अंदर उनका कहना है 40% कैश, 100 माने 40 के, तो बाकी का 60 क्रेडिट। 15 लाख का 40% लो 6 लाख, 15 लाख का 60% लो 9 लाख, टोटल 15 लाख। उसके बाद बच्चों COGS, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू है 7,50,000। लेस करो बच्चों तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 7,50,000। उसके बाद इसमें से डिडक्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके अंदर 3 खर्चे आते हैं बच्चों, एक ऑफिस एक्सपेंस, दूसरा सेलिंग और तीसरा फाइनेंस। अब यहाँ आप देख सकते हो बच्चों ऑफिस एक्सपेंस के अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट इंक्लूड है, और यहाँ जो हेडिंग है उसमें क्या करना है आपको? डिबेंचर का ब्याज नहीं लेना है। तो ऑफिस एक्सपेंस में अंदर के साइड पे लिखूंगा बच्चों 125, उसमें से मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट निकाल देना है। तो कोई बोले सर डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे गिनोगे? तो नीचे जो बच्चों पेज नंबर 122 पर बैलेंस शीट आ गई टी से એમાં લાયબિલિટી છે ડિબેન્ચર છે 10 લાખ 10 લાખ ઉપર 10% વ્યાજ ગણો 10 લાખ ના 10% ગણ 70
1 लाख, इसमें से निकाल दो, जैसे निकाला बच्चों वैल्यू आई 25,000। उसके बाद बच्चों ले लो सेलिंग एक्सपेंस, साथ में सेल्स एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंस की वैल्यू है 1,25,000, 125 प्लस 25 1,50,000, माइनस करोगे बच्चों तो एग्जैक्टली वैल्यू मिलेगी 6 लाख रुपए। PBIT इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो PBIT की जो वैल्यू है बच्चों उसमें से हम डिडक्ट करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट ये रहा 1 लाख रुपए। जैसे माइनस किया PBIT में से आई चला गया, मिलेगा PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर टैक्स दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, लेस करोगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसका दूसरा नाम बच्चों नेट प्रॉफिट। अब कई बच्चे क्वेश्चन करते सर P&L अकाउंट तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपने फिर से क्यों बनाया? टेक्स्ट बुक में P&L जो तो बच्चों कैश क्रेडिट अलग से ना, ये PBIT है उसके अंदर ना, तो सर आओ क्या करियो તમે फॉर द वर्किंग ऑफ पर्पस, हमें कहीं ना कहीं रेशियो के जब यूनिवर्सिटी सम करने होंगे तो उसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा कई बच्चे ऐसा भी बोलते हैं सर तुम्हें ब्याज 2 बार लेस करो, मैं 2 बार नहीं करी, जो यहां 1.25 में से 1 लाख निकाल दिया, स्टेटमेंट में क्या हुआ इसको 1 लाख ही, शॉर्ट में क्या हुआ समझो, बुक के अंदर टोटल 2.5 लाख रुपए ऑफिसर ने सेलिंग एक्सपेंस था, तो मैंने क्या उसको अलग कर दिया 1.5 लाख प्लस 1 लाख, खाली ब्याज में अलग करके नीचे रखो, कैन फॉर द पर्पस ऑफ रेशियो। क्लियर हुआ बच्चों? ये याद नहीं रखोगे तो पूरे चैप्टर में मार खाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से ब्याज निकाल के हमें नीचे लेना है, ठीक है। चलो अब बच्चों आगे जाते हैं। अब मेरे सामने है डेंजरस बैलेंस शीट, तो मैं आपके सामने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूं बच्चों। बैलेंस शीट बनाई है और हमें फॉर्मेट उसका चेंज करना है, हमें कौन सा फॉर्म में करना है, तो 2013 एक्ट में पर्टिकुलर रुपीस। चलो अब सबसे पहला हेडिंग क्या होगा, सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसों का कलेक्शन। पैसे कहां से आते हैं कंपनी में बच्चों? तो सबसे पहले पैसे आते हैं इक्विटी कैपिटल में से। बैलेंस शीट में बच्चों इक्विटी कैपिटल की वैल्यू है 20 लाख रुपए। उसके बाद आते हैं बच्चों रिजर्व में से, रिजर्व के अंदर पैसे हैं 11 लाख रुपए, ये लिख के। अब रिजर्व के अंदर बच्चों डिटेल नहीं है, पर अगर आपको समझना हो तो रिजर्व में क्या आता है, मैंने पावर पॉइंट में थियरी में दिखा दी, फिर बता दो। जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, दीस ऑल आर फॉर रिजर्व। टोटल करेंगे बच्चों, ये हो गया 31 लाख, जिसमें से हम डिडक्ट करेंगे fictitious assets। ओके, fictitious assets के अंदर बच्चों क्या आता है वो बता दो आपको, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सारे पॉइंट बच्चों, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब यहाँ आप असेट साइड देखो बच्चों, तो पहला समझ लिया आपको fictitious assets लिख के दे दिया 1 लाख, जैसे माइनस करोगे ये आया 30 लाख, जहां आपका फर्स्ट हेडिंग आएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी प्लस रिजर्व माइनस 50 डेज। तो सर આવું લખેલું છે કેમ લખેલું ફરી? रेशियो एनालिसिस में बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की जरूरत पड़ती है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, प्लस इसमें ऐड करेंगे सेकंड कैपिटल जिसका नाम है प्रेफरेंस कैपिटल, जिसकी वैल्यू है बच्चों 20 लाख। जैसे ऐड करोगे यहां मिलेगा शेयर होल्डर फंड्स, या फिर उसे कहा जाता है ऑनर फंड्स, जिसकी वैल्यू है 50 लाख। ठीक है, अब इसमें ऐड करना है बच्चों, चलो जो अब शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू है 50 लाख। अब इसमें ऐड करेंगे बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है, जिसके अंदर 2 आइटम आएगी, एक डिबेंचर ले सकते हो, दूसरा बैंक लोन या मैक्सिमम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन। और मोस्टली सारे समझ होगा बच्चों डिबेंचर। अब बैलेंस शीट में से लेने जा रहे हैं हम 10% डिबेंचर, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 10 लाख। यस, जैसे बच्चों इसे ऐड किया, ये बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल आ गया, इसे बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, रोकाई मूड़ी। ये हम ऐसा बता रहे हैं कंपनी ने पैसे कहां से कलेक्ट किए, थ्रू इक्विटी, थ्रू रिजर्व, थ्रू प्रेफरेंस અને थ्रू डिबेंचर। आटली जगह कंपनी ने फंड મળ્યો। अब ये फंड का यूज कहां होगा, इसे नेक्स्ट हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इसके अंदर बच्चों फर्स्ट हेडिंग आएगा डेंजरस फिक्स्ड एसेट्स। अब प्रश्न ये होगा फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा मित्र,
लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। पर पहला समय बच्चों आप असेट साइड देख सकते हो, मेरे पास फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है 55 लाख, ये लिखा। चलो उसके बाद सेकंड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बच्चों आज सबमिटिंग एंड जब आएगा तो मैं लिखाऊंगा। हम बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लेंगे हम लोग, यस थर्ड, करंट असेट्स, करंट असेट्स एंड लोन एडवांसेस। चलो अब मैं क्या सर करंट एसेट में શું આપણને નથી ખબર, तो असेट्स से देखो बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, उसके बाद जो बचा हुआ लिखा दो। सबसे पहले आएगा स्टॉक जिसकी वैल्यू है 175। चलो उसके बाद आएगा बच्चों डेटर जिसकी वैल्यू है 3,50,000। चलो उसके बाद बिल्स रिसीवेबल जिसकी वैल्यू है 50,000। चलो उसके बाद कैश जिसकी वैल्यू है 2,25,000। चलो उसके बाद 50 डेज एसेट्स आएंगे नहीं, इसका टोटल कर ले बच्चों। बच्चों तो प्रेजेंटेशन जो बच्चों अब तक सब बार है, ये अंदर की साइड लिखा ब्लॉक किया, आई थिंक टोटल लगभग 8 लाख होगा, ये ब्लॉक करके राउंड किया। अब इसमें से हमें डिडक्ट करना है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ओके, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा बच्चों, तो करंट लायबिलिटी के अंदर देखो असेट साइड पूरी हुई, लायबिलिटी साइड इक्विटी आएगी, रिजर्व आएगी, डिबेंचर। अब जो बचा हुआ लिखो, सबसे पहले आएगा डेंजरस क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू है बच्चों 1 लाख। फिर आएगा बीओडी, बीओडी की वैल्यू है 1,50,000। उसके बाद है बच्चों बिल्स पेएबल जिसकी वैल्यू है 45,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 5,000। ये हो गया टोटल बी। 1 लाख प्लस 50, 1,50, 1,50 और 50, 2 लाख रुपए हुआ, आई थिंक 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख होगा बच्चों। ये ए में से भी लेस करोगे बच्चों तो नीचे आपको रिसीव होगा नेट वर्किंग कैपिटल जिसे कहेंगे ए माइनस टी, 5 लाख रुपए, 8 लाख में से 3 लाख आया। अब अगर बच्चों आपका टोटल बैलेंस शीट के फर्स्ट टोटल से मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एग्जैक्ट 55 प्लस 5 हो गया 60 लाख। ये बच्चों आपको एवरीडे प्रिपेयर करना है। इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर डिटेल आ सकती है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डिटेल आ सकती है, रिजर्व में डिटेल आ सकती है, पीएनएल अकाउंट में सब बच्चों ऐसे ही बनेगा। चलो अब बच्चों उन्होंने जो आंसर मांगा है भूल जाओ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रेवेन्यू रेशियो। क्या सीखना है बच्चों आपको, रेवेन्यू रेशियो। अब बच्चों इसके अंदर हम लेने जा रहे हैं रेवेन्यू रेशियो। रेवेन्यू रेशियो बच्चों इसके अंदर पहला रेशियो मैं सिखाने जा रहा हूं, इसके अंदर मात्र रेवेन्यू करना है, होमवर्क में भी आप सेव करोगे, ठीक है। 1 नंबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ध्यान बोर्ड पे, इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। अब बच्चों रेवेन्यू के सारे रेशियो का डेटा होगा पीएनएल अकाउंट, मेरा पीएनएल, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान देना मित्र, 750, नीचे टोटल सेल 15 लाख इनटू 100 करोगे बच्चों तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आएगा 50%। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट रेशियो। चलो इसके बाद बाकी के रेशियो के लिए बच्चों बैलेंस शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मेरे ख्याल से जरूरत पड़ेगी पीएनएल की, ठीक है। तो मैं ये वाला रफ कर रहा हूं जिससे आप लोग को देखने में आसानी हो, ठीक है। चलो इसके बाद लेने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट रेशियो 2 नंबर का, जिसे नाम देंगे हम नेट प्रॉफिट रेशियो। चेक करना मित्र, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मीनिंग होता है बच्चों पीएनएल अकाउंट में चलने लाइन जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 250, नीचे सेल्स ये रहा 15 लाख इनटू 100। ये 2.5 लाख को 15 लाख से डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे तो आपको लगभग आंसर मिलेगा बच्चों 16.67%। चलो अभी बनने आइटम देख लीजिए पीएनएल वाली। थर्ड रेशियो बच्चों जिसका उपयोग बहुत कम होता है, एक्सपेंसेस रेशियो। इसका फॉर्मूला है एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। एक्सपेंसेस बच्चों कैसे लोगे, तो एक्सपेंसेस का फॉर्मूला सिखा देता हूं। एक्सपेंसेस बराबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, जीपी और एनपी के बीच वो लेना है। जीपी कितना है
7,50,000। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? 2.5 लाख रुपए। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो ये हो गया एक्सपेंसेस 5 लाख रुपीस। अब बच्चों ये 5 लाख रुपए एक्सपेंसेस ऊपर रखा, सेल मेरे पास 15 लाख है टोटल, और इनटू 100 करोगे तो लगभग आंसर आएगा बच्चों 33.33%। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों, इसके बाद दे रहे हम बाकी के रेशियो, इसको डेवलप कर देते हैं बच्चों, जिससे हम वर्किंग थोड़ी आसानी हो जाए। चलो 3 नंबर के बाद और 4 नंबर में है ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे लंबा और डेंजरस रेशियो बच्चों। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। चलो COGS ये रहा 7,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेते समय बच्चों ध्यान रखना, ये ऑपरेटिंग आपको 1.5 लाख दिख रहा है और वो विदाउट इंटरेस्ट है। तो जब आप वर्किंग के लिए रेशियो में लो तो इसको ब्याज को इसके अंदर ऐड कर देना है। 1.5 लाख प्लस 1 लाख 250। अब कई बच्चों ने क्वेश्चन किया सर ज्वाइंटली करना था तो टेक्स्ट बुक में तो 2.5 लाख ही है, 1.5 लाख प्लस 1 लाख अलग क्यों किया? मैंने बोला बच्चों जब आप यूनिवर्सिटी के डिफिकल्ट सम करोगे ना तो उसमें रेशियो की जरूरत पड़ती है, पीबीआई की, तो उसके लिए बच्चों अलग किया है। और अब जब ऑपरेटिंग रेशियो काउंट करोगे दोनों को मर्ज कर देना, यहाँ 2.5 लाख ही लेना है। ठीक है, नीचे सेल्स की वैल्यू है 15 लाख इनटू 100 करो तो मित्रों, जैसे आप इनटू 100 करोगे बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर आएगा, मैं चेक कर लेता हूं बच्चों 66.67। હું બાળકો ઘણાનો જવાબ જોઉં છું, મારી જોડે કોઈ પર્સન નથી, નીતિન સર भी काम में है तो टोटल चेक कर लेना, गड़बड़ ना निकले। 5 नंबर पे बच्चों लेना है हमें स्टॉक टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब ये देखो बच्चों चारों फार्मूला की टेक्निक याद रखने की जरूरत है। पहले में कराना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी अपॉन सेल इनटू जे व्हाट में ऊपर आ, सेकंड में नेट प्रॉफिट रेशियो, ऊपर नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, एक्सपेंसेस रेशियो ऊपर एक्सपेंस अपॉन सेल इनटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो ऊपर COGS प्लस ऑपरेटिंग अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी चारों के आंसर पंटर मिलते हैं। स्टॉक टर्नओवर देखो तो मैं इनटू 100 ना करूं, क्यों? इसका फार्मूला है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS क्या भी लेवानो RWPN 7,50,000 और एवरेज स्टॉक का छोटा फार्मूला हमें याद है बच्चों, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब ये ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा बच्चों? तो ओपनिंग स्टॉक आप देखो टेक्स्ट बुक के अंदर बैलेंस शीट के नीचे है, टेक्स्ट बुक में बैलेंस शीट के नीचे ओपनिंग स्टॉक आप है जो 3,25,000 और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड देखो, एसेट्स में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 1,75,000। अब इसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू आएगी एवरेज स्टॉक की 2,50,000। ये टपका है, और जैसे इसे डिवाइड करोगे बच्चों आंसर आएगा 3 टाइम्स। तो क्या आना जवाब क्यों टाइम पर लगा है? तो ये रेशियो में ऐसा बता रहा है बच्चों कि स्टॉक का टर्नओवर, स्टॉक નું વેચાણ કેટલી વખત હોય 2 बार 3 बार 5 बार, दिस इज कॉल्ड टाइम्स। याद रखना है, इनको आधा मार्क कटिंग। और लास्ट में बच्चों के एक्स्ट्रा बैलेंस शीट का रेशियो करवा, मैंने आपको पीएनएल ही बोला था, 6 नंबर का करवा देता हूं। करंट रेशियो जिसका फार्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसमें भी इनटू 100 नहीं होगा। अब इसके अंदर जो वैल्यू है बच्चों मैंने बैलेंस शीट बनाया था उसमें से मैंने बैलेंस शीट में करंट असेट्स कितनी थी बच्चों 8 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी थी 3 लाख। तो 5 लाख को आप 3 लाख से डिवाइड करोगे बच्चों, एक्स्ट्रा आंसर मैं चेक कर लेता हूं 8 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, आंसर आएगा 2.66। पीछे बाय डिफॉल्ट लगेगा बच्चों 1:1। अब आप बच्चों जब भी आप सम नंबर 4 करोगे होमवर्क में तो याद रखोगे सेम इतने 6 रेशियो करने, टेक्स्ट बुक में जो आंसर होगा भूल जाओ। ये पूरे चैप्टर में बच्चों अगर आप एक साथ काम करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, धीरे-धीरे आपको वर्क करना है, नॉट वेरी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट सम के अंदर बच्चों एनालिसिस का कौन सा लेंगे, आज का टारगेट था 6 रेशियो पीएनएल बैलेंस शीट जो आप लोग घर पे करोगे। अब सम नंबर 4 है बच्चों, उसमें मेरी मदद हेल्प, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में दिक्कत ना हो बच्चों, इसलिए मैं आपको मदद करने जा रहा हूं। चलो नजर पड़ता बच्चों, बॉडी फिक्स और कंटिन्यू हेल्प करो बच्चों, ग्राफ कर लेते हैं इससे आपको सम नंबर 4 समझने में आसानी हो।
ये टॉपिक का बच्चों स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो रेडी। सम नंबर 4, उसके अंदर बच्चों मदर P&L अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, ये हो गया PBIT, ध्यान देना बच्चों। चलो रेडी। अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों सम नंबर 4 का। चलो ध्यान अंदर। सबसे पहले बच्चों सेल है 30 लाख रुपए P&L में, उसमें कैश क्रेडिट नहीं है। उसके बाद है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख, वो भी डायरेक्ट दिया हुआ है GP 15 लाख, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड फाइनेंस 5 लाख। अब वहां लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सूचना जब ना लिखा हो बच्चों तो इंटरेस्ट इंक्लूड समझ लेना है, ठीक है। तो यहां क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस एंड सेल्स एक्सपेंस अंदर की साइड लिखना है 5 लाख। इसके अंदर धारणा करनी है डिबेंचर इंटरेस्ट इंक्लूड है जैसे अंदर बैलेंस शीट में जो डिबेंचर 11 लाख के 11 लाख का 10% निकालो, 1,10,000 माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करोगे बच्चों ब्याज वैल्यू आएगी आई थिंक 3,90,000 और 3,90,000 लेस करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 11,10,000। अब बच्चों जो डिबेंचर आपने निकाल लिया वो यहाँ ले लो, 1,10,000 10 गया 1 लाख गया, 10 लाख रुपया आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से 50% आप टैक्स ले लोगे 5 लाख, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना आएगा 5 लाख रुपीस। दिस इज कॉल्ड हेल्प इन P&L अकाउंट। इस प्रकार से बच्चों आपको सम कंप्लीट करना है। अब इसके ऊपर से बैलेंस शीट और कितने रेशियो काउंट करोगे, ओनली 6 रेशियो। अब बच्चों आप लोगों को पता है जब भी टाइम लगता है मैं छोटे छोटे सम लेता हूँ, इसके साथ बड़े सम लेना बच्चों पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको प्यारे छोटे सम्स करवा रहा हूँ। चलो अब इसके लिए बच्चों में लेने जा रहा हूँ पेज नंबर 118 नजर बोर्ड पे, MCQ नंबर 10 118 नंबर का पेज बच्चों नजर अंदर टेक्स्ट बुक के पेज पे पहुंच जाओ। आज जितना मैंने आपको रेशियो समझाया उसमें से मैं होमवर्क किया MCQ ले रहा हूं बच्चों, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ कंपनी इज 80%, सेल इज 20 लाख, सेल्स रिटर्न 2 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख, तो फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन करो बच्चों याद रखो इसमें आंसर किसका दिया है, वो आंसर से शुरुआत करनी है। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर है बच्चों 80, ये रहा आंसर। COGS बच्चों हमें ढूंढना है X, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है 1 लाख। नीचे सेल का बच्चों 20 लाख में तो मार्क कटिंग, 20 लाख रुपए सेल्स है, सेल्स रिटर्न 2 लाख, हमेशा नेट सेल है, 20 में से 2 गया 18 lakhs into 100। चलो मैथमेटिक्स में क्या होगा बच्चों, x plus 1 लाख इस तरफ आ जाएगा, 18 lakh into 80 upon 100, x plus 1 लाख बराबर 14,40,000। तो x बराबर 1440 में से 1 लाख गया बच्चों, तो x बराबर आएगा 13,40,000। ये हो गया बच्चों डेंजरस COGS। चेक करो आंसर, हाँ बच्चों आ जाता है, आंसर है 1। ये हो गया बच्चों आपका प्यारा छोटा MCQs। चलो जो लाना पड़ी है इसके साथ आप 2 बड़े समय छोटे समय MCQs वाले वो भी आपको करवा देता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। चलो नजर बोर्ड पे, थोड़ा पेज का प्रॉब्लम है उसके कारण मैंने दर्ज कर दिया बच्चों। MCQ 10 के बाद लेंगे बच्चों हम लोग छोटू MCQ 28। पेज नंबर है बच्चों मेरे ख्याल से 119। पेज नंबर 119/1। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। If stock turnover is 5 times, opening stock is 10,000 less than closing stock and average stock is 40,000, then find out purchase। परिवार को स्टॉक टर्नओवर अच्छी पड़े, जवाब के ऊपर से क्वेश्चन होगा। बोलो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। इसका आंसर है बच्चों मेरे पास 5 टाइम्स
COGS ની વેલ્યू નથી આપી x और एवरेज स्टॉक के लिए बच्चों एवरेज स्टॉक आपको 40,000 नजर नोट पे तो x इक्वल टू क्या करोगे 40,000 × 5 2 लाख ये हो गया COGS। चलो उसके बाद 2 नंबर में लेंगे बच्चों एवरेज स्टॉक का फार्मूला। एवरेज स्टॉक का फार्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक के अंदर बच्चों आंसर है मेरे पास 40,000 ओपनिंग स्टॉक નથી એના માટે સેન્ટેન્સ સમજો ધ્યાન આપજો। ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैसी बच्चों क्लोजिंग स्टॉक के 10,000 लेस है इसको x लो तो यहां x - 10,000 का काट नहीं क्लोजिंग स्टॉक x है ना बराबर 10,000 लेस 40,000 * 2 80,000 बराबर x + x 2x - 10,000 ये -10 इस तरफ आएगा 80,000 + 10,000 बराबर 2x तो x बराबर 90,000 डिवाइड बाय 2 यानी 45,000। x यानी क्या मिला क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा 10,000 लेस यानी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू होगी बच्चों 35,000 रुपए। इसके ऊपर से तीसरा मॉडल है बच्चों COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ये तो हमने आगे बच्चों एफआ में भी पढ़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों इसमें से हमें परचेज मिलेगा COGS का वैल्यू लिखेंगे 2 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 35,000 परचेज हमें ढूंढना है x और क्लोजिंग स्टॉक 45,000 2 लाख इक्वल टू 35 में से 45 गया -10,000 प्लस x तो x बराबर 2 लाख प्लस 10,000 यानी x यानी परचेज वैल्यू आएगी 2,10,000। क्या आंसर मैच हो रहा है बच्चों? हाँ हो जाता है आंसर है डी। ये हो गया बच्चों आपका एमसीक्यू नंबर 28 जिसमें आपने यूज किया स्टॉक का दर का फार्मूला एवरेज स्टॉक का फार्मूला और बच्चों COGS का अद्भुत फार्मूला। इन शॉर्ट इसके आजू बाजू रेशियो एनालिसिस घूमता है। तो हम लेने जा रहे हैं लास्ट में छोटा पैरा MCQ 31 ब्रैकेट में होमवर्क करोगे 33 पेज नंबर 119/2। चलो ध्यान दो बच्चों if operating ratio of Nita Limited is 80% operating ratio जवाब आपको सेम sale is 15 lakhs gross profit ratio is 1/3 then operating expense। अब बच्चों इसको यूज कैसे करोगे देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा GP रेशियो। GP रेशियो का फार्मूला क्या है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 और GP रेशियो का आंसर है बच्चों 1/3 को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं मित्र 33.33%। क्लियर। अब जीपी की जगह पे x और सेल है बच्चों मेरे पास आई थिंक 15 lakhs into 100 तो x इक्वल टू 15 लाख into 33.33 अपॉन 100 करोगे बच्चों तो x इक्वल टू आएगा 5 lakhs दैट इज कॉल्ड जीपी। ये हो गया बच्चों आपका ग्रॉस प्रॉफिट नजर पड़ रहा है। चलो 2 नंबर में आपको पता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है सेल्स माइनस COGS। ओके अब यहाँ मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 5 lakhs सेल्स की वैल्यू है 15 lakhs तो ऑटोमेटिक COGS कितना होगा मित्र डिफरेंस बोलो 10 लाख था पर जो जीपी रेशियो નો ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો 1/3 નો મીનિંગ સમજાવ્યો મેં 33.33% થાય नीचे आ वैल्यूज होती जीपी માંથી મને COGS મળે। अब देखना बच्चों 3 नंबर अब मेरे पास ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर है। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या है मित्र ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर है मेरे पास बच्चों 80 COGS की वैल्यू जो हमारी जोड़े 10 lakhs प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस x और सेल्स की वैल्यू सेल्स आते हैं बच्चों 15 लाख इनटू 100। चलो अब बच्चों देखना मैं क्या कर रहा हूँ ये 10 लाख प्लस x बराबर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 लाख इनटू 80 अपॉन 100 10 लाख प्लस x इक्वल टू 15 लाख का 80% निकालोगे बच्चों वैल्यू आएगी 12 लाख तो x इक्वल टू 12 लाख माइनस 10 lakhs तो
एक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वैल्यू आएगी 2 लाख रुपीस। देखो तो बच्चों एमसीक्यू में कितनी मेहनत है, 7 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क में पूछ लिया। आंसर है बच्चों ए। यानी आज का मेरा टारगेट था बच्चों आपको पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करवाना, वो करवाई सम नंबर 3 में। फिर रेशियो के अंदर मात्र 6 रेशियो તમારો મગજ પહેલા ને નેટ પ્રોફિટ રેશિયો, ગ્રોસ પ્રોફિટ રેશિયો, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, एक्सपेंसेस रेशियो और करंट रेशियो। उसके बाद बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो, जीपी रेशियो इसका यूज करके बार-बार एक्स के ऊपर से छोटे सम्स कैसे बनते हैं वो मैंने समझाया। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम सफर को ले जाएंगे यूनिवर्सिटी के पहले मोस्ट टाइमली एनालिसिस वाले सम के अंदर, जिसमें आपको इंडेक्सिंग के साथ एनालिसिस कंपेयर करना है बच्चों। आज का टारगेट एनालिसिस नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का सब कुछ रिपीट होगा, प्लस एनालिसिस प्लस बैलेंस शीट रेशियो। यहां तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में सफर को आगे ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.